लगे रहते हैं। भाई मनोज जी बड़जाती से भी निवेदन है कि एमपी साहब की माल्यार्पण के स्वागत करें। सरोज जी खटकड़, सुमित्रा जी सरदारपुरा, सुमन ढाका, अनिता जी मील कारंगा, इनसे निवेदन है कि लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा से प्रिया सिंह मेघवाल है। प्रिया सिंह वो किसान की बेटी है जो गरीब घर से निकली हुई है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप माल्यार्पण कर शॉल उठाकर प्रिया जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह का तालियां बजाकर स्वागत करें। अब मेरा निवेदन रहेगा, फतेहपुर की युवा शक्ति की तरफ से भाई मनोज बड़जाती थेतलिया आपको संबोधित करेंगे। मनोज जी बड़जाती। मैं समय की कमी को देखते हुए मैं संक्षेप में मेरे छोटे भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप स्वागत की लिस्ट बहुत लंबी है और आगे यात्रा का प्रस्थान करना है, तो किसी को भी नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो संक्षिप्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल का एक साथ आकर अगर माल्यार्पण करें, स्वागत करें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी जाट हिरणा से, रवि जी, सरवण जी ढाका गोविंदपुरा से, मनफूल जी ढाणी बैजनाथ से, राजकुमार जी कुलेरी, गजेंद्र खिचड़ भोजदेसर, दिनेश बड़जाती, दयानंद बड़जाती, सचिन, कुलदीप, राकेश जाट उदनसर से मैं उनसे निवेदन करूंगा वो एक साथ आकर उनको फतेहपुर की एक साथ आकर उनको माल्यार्पण करके स्वागत करे। भाई संदीप रोहेला, संदीप तो बजा, महावीर जी ताजसर, जगदीश जी उप सरपंच उदनसर, मोहन जी बड़जाती थेतलिया, रवि जी जाखड़, मनोज चांदोलिया, अयूब खान, भाई अयूब खान, और मंच खाली करते जाएं, मंच पर अनावश्यक भीड़ ना करें। राकेश जी जाट हिरणा, महिपाल जी माग, राजू जी रणवा, दीनदयाल कड़वासरा, अब्दुल सलाम बहलीम, लाला राम जी, महेश कुमार खटिका का मोहल्ला, सुभाष जी कड़वासरा, गोरूराम जी सुलकनिया, रोहिताज जी शिवरान, और मंच खाली करते जाएं। मैं तमाम भाइयों से निवेदन करूंगा मंच खाली करते जाएं। रोहिताज जी शिवरान, सुरेंद्र जी नहरा गुदड़वास से, महिपाल जी जेठू वो आए और स्वागत करते जाएं। मनफूल जी गोदरा, एक साथ पूरे फतेहपुर के हर एक नागरिक बंधुओं की तरफ से, गेवर जी बंजारा मेड़ता से हैं, तस्वीर भेंट करने के लिए मैं आग्रह करूंगा सतीश बड़जाती विकास से। अब मैं संबोधन की प्रक्रिया को शुरू करते हुए मैं निवेदन करूंगा बहन प्रिया सिंह जी मेघवाल वो आए और अपना उद्बोधन दे। बहन प्रिया सिंह जी मेघवाल। महिपाल जी बिजारणिया बीबीपुर से आए और माल्यार्पण करके स्वागत करें। महिपाल जी बिजारणिया 2 नंबर जो हमारे जिला परिषद वार्ड है उससे हमारे प्रत्याशी। अब मैं सीताराम जी नायक हमारे सुजानगढ़ से प्रत्याशी रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए आग्रह करूंगा। विद्यालाल जी सेन हिरणा से, प्रकाश जी नायक गारिंडा से, विनोद जी नायक भोपा से। अभी स्वागत की प्रक्रिया को यहीं समाप्त करते हैं। अब मेरा निवेदन रहेगा प्रिया सिंह जी मेघवाल से कि वो अति संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दे। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, बेनीवाल भाई साहब, सामने जो बैठे हैं मेरे भाई और बंधुओं, आपको मेरा है बेनीवाल भाई साहब। जिसको भूख और प्यास का पता नहीं है वो है बेनीवाल भाई साहब, जिन्होंने आपके लिए अपना मुंह तक का निवाला साइड में रख के आपके लिए दिन रात भागते हैं। ऐसे है हमारे नेता, नेता नहीं भाई कहेंगे, क्योंकि नेता तो अभी जाके देखो पटाखे फोड़ रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, घर में सो रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि 5 साल में हमारी सत्ता वापिस आने वाली है। ये जनता है, जनार्दन है, आप खुद फैसला करो। जिसका राजा खुद दुखी हो वो उसकी प्रजा कैसे सुखी रह सकती है। वो इंसान आपको सुखी देखने के लिए, और ये मर्सिडीज डब्ल्यू BMW कहां से आ गई? वो तुम्हारे हक और अधिकार खा गए और तुम
5 साल जहां थे वहीं हो, अभी भी जाग जाओ। मैं कहती हूँ बोतल के निशान पे वोट दो, भाई को मुख्यमंत्री बनाओ और अपने हक अधिकार के लिए आप उनको खुद आदेश दो कि नेताजी बाहर आओ, बहुत राजकाट हो गया, अब हमारा दिन आया है, हमारा भाई का दिन आया है। मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूं, प्रिया मेघवाल दलित की बेटी हूं। जितना प्यार और सम्मान बेनीवाल भाई साहब आरएलपी टीम ने दिया है कहीं नहीं मिला। आज एक मामूली कार्यकर्ता हूं, आगे की पंक्ति में बैठी हूं, और इतना हक अधिकार एक दलित को बेटी को मिलना, मतलब सोचो संपूर्ण सुख मिलना हो गया। ये आरएलपी पार्टी आपकी है, सर्व समाज की है, 36 कौम की है, इसमें हम सब भाई भाई हैं। तो भाइयों से निवेदन है आप अपना हक अधिकार जाने, बेनीवाल भाई साहब को बोतल के निशान पे वोट देकर मुख्यमंत्री बनाए, और राज भाई साहब नहीं आप करोगे। बुजुर्गों से निवेदन है कि आपने जितना दिन देख लिया। समय की कमी को देखते हुए माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल को निवेदन करूंगा वो आए और अपना उद्बोधन दे। फतेहपुर के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जोशीला जानदार शानदार स्वागत किया, शहर के अंदर से यात्रा को लेके आए, रथ में भी लेके आए, और उस दिन लक्ष्मणगढ़ से मैं निकला था और मेरी इच्छा थी कि मैं फतेहपुर के अंदर कार्यक्रम रखूं, क्योंकि फतेहपुर के नौजवानों ने, फतेहपुर के किसान के बेटों ने हमेशा हनुमान बेनीवाल का साथ दिया हर संघर्ष के समय के अंदर, और मजबूती दी, नई ऊर्जा दी। और ये वो फतेहपुर, छोटी बहन अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, सीकर के जिलाध्यक्ष भाई महेंद्र जी, बाबूलाल जी, आजी साहब, विजयपाल, लक्ष्मण जी, शेरगढ़ के हमारे उप प्रधान जी, भाई विकास, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, फतेहपुर के अंदर आते ही करंट सा आ गया। मजबूती के साथ आप लोग खड़े हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप आगे भी संघर्ष के अंदर मेरे साथ रहेंगे। मैं सत्ता संकल्प के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आखिर हमें सत्ता संकल्प लेके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते थे। हमारा मेयो कॉलेज था अजमेर के अंदर, आपका लक्ष्मणगढ़ का मोदी था, राजस्थान विश्वविद्यालय था, आरपीएससी का रुतबा था, कर्मचारी चयन आयोग की इज्जत थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इज्जत थी। उस इज्जत को मटिया मेट करने का काम किया तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस राजस्थान विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूल की डिग्री पर परसेंट चिन्ह लगा दिया कि राजस्थान से डिग्री लाने वाले सही है या गलत है। लोकसभा का कई सांसद मुझे पूछते हैं कि हनुमान जी आपके यहाँ डिग्री मिल जाएगी क्या? कितनी बड़ी बेइज्जती राजस्थान की, आप बताएं मुझे। वो डिग्री बिना पढ़े बोला मिलती है ना, बहुत बड़ा कारोबार चला, हमें भी चाहिए कोई डिग्रियां। आप ये बताएं, ये स्थिति थी राजस्थान की, किस तय करी? राज बीजेपी का था, राज कांग्रेस का था, और गहलोत बोले कि मेरी मदद वसुंधरा ने की जब सरकार गिर रही थी। भाइयों, ये मिलाजुली का खेल था, और मिलाजुली के खेल का परिणाम ये हुआ कि राजस्थान के अंदर नशा सर चढ़ के बोलने लगा। पंजाब से ज्यादा नशे का कारोबार और नशे में डूबता हुआ नौजवान आज राजस्थान का नौजवान है। सबसे ज्यादा गैंगवार की घटनाएं इस राजस्थान के अंदर हो रही है। किसान के बेटे अपने स्वार्थ के खातिर अपने ही भाइयों का खून बहा रहे हैं। ये शेखावाटी जो एक जमाने के अंदर लोग उदाहरण दिया करते थे, क्या हालात हो गए। हम सुरक्षित नहीं, लोग ढाणियों के अंदर रहते हैं, खेतों में रहते हैं, कब दंदनाती हुई गाड़ियां आती है और परिवार को खत्म करके चली जाती है। हमारी बेटियां जिनकी कोई उम्र का लिहाज नहीं, लोगों को दरिंदगी की वारदात हर दिन आप नहीं सुनने को मिलेगी। थानागाजी का तय दलित युद्ध का वीडियो, प्रतापगढ़ के अंदर धरियावत में जिस तरह आदिवासी बहन को, इस राजस्थान के कप्तान मजबूत नहीं है। कप्तानी पारी कांग्रेस बीजेपी के अंदर जिन्होंने खेली, उन्होंने इस राजस्थान को गर्त में डुबो दिया, इस राजस्थान को बर्बाद कर दिया। कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या कर रहा है। भाइयों,
गुंडागर्दी इस कदर छाई हुई है कि लोग जेलों से अपराध को अंजाम दे रहे हैं और नौजवान अपनी डीपी पे उन गैंगस्टर और बदमाशों की फोटो लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं बची। अब तो बदमाश है, उनकी इज्जत ज्यादा है। मर्डर करते हैं, गवाहों को धमकाते हैं, बरी हो जाते हैं, बड़े दादा बन जाते हैं, किसी नेता का संरक्षण ले लेते हैं। बजरी माफिया का आतंक, माफिया, पर्यटन माफिया का आतंक, और राजस्थान के अंदर जिस तरह बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार का आलम रहा, इसलिए हनुमान बेनीवाल को राजस्थान के अंदर सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा निकालने की आवश्यकता पड़ी। आप ये भी कहोगे सारा काम मेरे ऊपर ही आके पड़ा। जब देश के अंदर किसान तकलीफ के अंदर था, मेरी देश की सबसे नई पार्टी थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। मैं चुन के गया, मेरे साथी भाइयों के सपने थे कि हनुमान जी भी मंत्री बन के आएंगे, चार्टर में आएंगे, हम भाई साहब को हमारे घर लेके जाएंगे, हम काम करवाएंगे, विकास करेंगे। लेकिन भाइयों, देश के अंदर तीनों काले कृषि कानून आए। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसानों ने कहा, हनुमान जी आपके अंदर वो ताकत है, आप तेजा जी के भक्त हो, राजस्थान की धरती से आते हो। हरियाणा यूपी के नेताओं के जंग लग गई, हमारे एमपी मोदी की चापलूसी कर रहे हैं, आप सत्ता छोड़ दो। झंडे के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद सेना के सम्मान के लिए सड़क पाया और मोदी के खिलाफ 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी आ रहे दिल्ली की ओर, तैयार हो जाओ, दूसरा कूच। और लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग में दर्जनों बार मामला उठाया और उसका परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर जब भर्ती कर रहे थे उसमें लिखा था कि 25% को रखेंगे और 4 साल बाद 75% को वापस निकाल देंगे। मेरी ललकार और हुंकार से डरी हुई मोदी सरकार ने यह किया कि अग्निपथ के अंदर अग्निवीरों को था और काम खुद कर बैठे। फतेहपुर के अंदर आप देखिए, लक्ष्मणगढ़ के अंदर देखिए, मुझे बड़ी विडंबना होती है। एक ही परिवार से 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, एक भाजपा से और दूसरा दूसरी पार्टी से, वाह, और शाम को साथ बैठ के खाना खाते, वाह भाई वाह, गजब हो गया, वाह वाह वाह, क्या बात। और आजादी के 70 साल बाद अपन देख रहे हैं वोट देने भी जा रहे हो, या तो भाइयों में झगड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, फिर उनकी बोलचाल नहीं, फिर पार्टी अलग हो सकती है, भाई भाई के सामने भी लड़ सकता है, लेकिन व्यापार साथ, काम साथ, लोगों के आंखों में पट्टी बांध के उनको उल्लू बनाने का झंडा रखा, नेताओं के भरोसे रहते तो कभी के हम मिट चुके होते। ये भाइयों में आह्वान करने आपके बीच आया हूं। ये सत्ता संकल्प का रथ जो राजस्थान में जा रहा है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार और अपराध और इनकी मिलावट के खेल को कुचलते हुए पहिया आगे बढ़ रहा है और दोनों ही पार्टियों के अंदर थर-थर कंपाहट पैदा हो रही है। मेरे नाम से वसुंधरा ने बीजेपी को डराया, आज की सूची में अपने लोगों को टिकटें दिला दी, जल्दी टिकट दे दो नहीं तो सब सारी हमने ले ली। मैंने देखा आपके बड़े बड़े नेता जिनकी वसुंधरा ने टिकट काटी, वो कहते थे वसुंधरा को ठीक कर देंगे, वापस उसी पार्टी के अंदर शरणम गच्छा में हो गए। हुए कि नहीं हुए? एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, उसको कोई थका नहीं सकता, कोई पैदा नहीं हुआ राजस्थान और देश के अंदर जो हनुमान बेनीवाल को झुका सके। हाँ, मैं झुक सकता हूं आपके सामने, किसी लोक देवता के दरबार में, किसी पीर पगार, या मैं कहना चाहूंगा कि लड़ना सिखाया। ये मैं जब 20 साल पहले नागौर 25 साल पहले गया था तो हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेना आता था, और अब एसपी, आईजी, कमिश्नर, डीजी जब चाहे सड़कों पे आए, जब चाहे सरकारों को झुकाया, दिल्ली को झुकाया, राजस्थान की सरकार को झुकाया। लेकिन आप ये चाहते हो कि सारा काम मैं ही कर दूं, तो विधायक दे दो, मुझे दे दो, एमएलए कर दूंगा, सारा काम जो चाहोगे कर दूंगा, कर्जा माफ होगा, टोल फ्री होगा, घूमना आराम से, अपराधी जमीन के अंदर समाधि ले लेंगे, दिखेगा ही नहीं राजस्थान के अंदर। उसके लिए सरकार चाहिए लोकतंत्र के अंदर। सरकार कौन बनाएगा? आप बनाओगे। मारवाड़ से तूफान चलेगा आरएलपी का, शेखावाटी में सुनामी बना दो, वोट देना आपके हाथ में। मुझे तो बड़ा अचंभा होता है, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। फतेहपुर के अंदर भंवरू खान जी मेरे अच्छे मित्र थे, विधायक थे साथ में, उनके परिवार को टिकट थोड़ी दिया, किसको दिया? अब बताओ, उनके परिवार को अलग थलग पट गया। जो लोग मेहनत करते हैं, कम से कम मैंने देश के अंदर ये बात तो चलाई कि राजस्थान में तीसरी पार्टी भी है कोई। अगर मैं नहीं होता तो 20-30 साल तक और गुलामी की बेड़ियों से आप जकड़े जाते। आजाद करने का प्रयास किया और हर व्यक्ति को राजनीति में चुनाव लड़ने का अधिकार दिलाया। बच्चे फोन करते हैं मुझे, आराम से
भाई साहब आपकी पार्टी का टिकट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मुझको नहीं दूं तो बोल निर्दलीय लड़ लूंगा। अब तो कितनी बड़ी हिम्मत बच्चों में पैदा करी, ये मैंने ही करी राजस्थान में। फिर कहता हूँ ठीक है बैठ के बात करेंगे। तो ये ताकत दी, मजबूती दी और लड़ना सिखाया। लेकिन खाली लड़ना सीखने से नहीं होगा, हमें उस जगह जाना होगा। चूरू में भाषण दे रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आरएलपी का विधायक बनेगा। मैंने कहा एक दिन ऐसा आएगा मैं रहूंगा ही नहीं, फिर वो विधायक मेरे क्या काम आएगा। 23 में आरएलपी का विधायक फतेहपुर से बने। लेके आओ मजबूत आदमी आप लेके आओगे। वोट आपके पास है, पार्टियों के पास वोट है क्या? पार्टियां तो मेरे सामने खड़ी हो रही, जमानत जब्त हो रही सारी। मैं बाहर घूम रहा हूं, लोग अपना भी वोट तैयार करें। तो सारे मजबूत हो जाओ, अच्छा उम्मीदवार लेके आ जाओ, देख लो कौन उम्मीदवार अच्छा हो सकता है। अभी यहाँ तो खिचड़ी बनी हुई है फतेहपुर के अंदर, 3, 4, 5 जो भी लड़ रहे हैं उनसे कोई राजी नहीं। कोई उत्तर प्रदेश से आ गया, कोई हरियाणा से आ गया, कोई आपका झारखंड से आ गया, लड़ रहे हैं चुनाव आके। तो भाई यहाँ ऐसा व्यक्ति तैयार करो जो सब के हिसाब का हो। जाति पाति मत देखो, किसी को अगर जाति देखनी है मेरी देख लो, कैंडिडेट की मत देखो। और किसी को अगर मेरी अच्छी नहीं लगे कैंडिडेट की देख लो, उसकी जाति देख लो। यहाँ तो हर तरह के मिलेंगे। ये सीताराम जी नाइक को देख लो, ये प्रिया को देख लो। मेरी जब टिकट कटी थी 2003 के अंदर, तब मैंने तय किया था कि मैं टिकट मांगने कहीं नहीं जाऊंगा और मैं टिकटें बांटूंगा राजस्थान के अंदर। वो समय आ गया जब हनुमान बेनीवाल के टेलीफोन से टिकट भी मिलती है और टिकट कट भी जाती है और खुद की टिकट जीतती भी है राजस्थान के अंदर। जब तैयारी कर लो कि फतेहपुर ये वीरों की भूमि है, ये शहीदों की भूमि है, ये किसान आंदोलनों का नेतृत्व धरती ने किया। ये जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आत्मा से आप इनको विधानसभा में भेजना चाहते हो। मजबूरी है कि क्या करें, तैयार कर लो एक व्यक्ति, मजबूत हो, सारी जातियां मिलकर तैयार करो कि इसको सबसे ज्यादा वोट मिल सकते हैं। मैं हेलीकॉप्टर से सभा कर जाऊंगा और हाथ जोड़ के वोट मांग लूंगा, ये मैं काम कर सकता हूं। मेरे विचार के सामने, मेरा संघर्ष आपके सामने। राजस्थान को बचाना चाहते हो तो इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान के अंदर लाना होगा, नहीं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह कुचलते जाएंगे और आप इसी तरह सड़क पर टोल देते जाओगे। हमारी बहन बेटियों की चीख पुकार इसी तरह होती रहेगी। बे अपराध राजस्थान के अंदर इसी तरह बढ़ेगा और किसान और जवान को यही तकलीफ राजस्थान